गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिनके अभी कैमराज ऑफ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का। हमारा वर्कआउट हो चुका है, हमारा शेक हो चुका है और अभी हमें कुछ नया सीखना है ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सके। सो उसके लिए आप सभी थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाइए। जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने लिए अपने आसपास के लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। और हमेशा गाइडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आना है ताकि हम अपने साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर आए और अपने परिवार की फिटनेस को वापस लेकर आए। लगातार सेशंस में बने रहिए। हमारा माइंडसेट हमेशा उसी तरीके का रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है और बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं होती है। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है। और छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले खाने पीने की नॉलेज नहीं थी और न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी और पता नहीं था हमारा खाना पीना इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम खाने के पीछे भागते हैं लेकिन खाने पीने की ही नॉलेज ना रख के हम बड़ी बीमारियों का खतरा मोल ले रहे थे। छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अंदर गड़बड़ होती थी और फिर बीमारियां शुरू हो जाती है। ये नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ से सीखी। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, लंच को स्किप कर देना, लेट नाइट डिनर करना या नींद प्रॉपर ना आना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही थी। डाइजेशन खराब हो रहा था, लीवर जो था वो वीक हो रहा था। ये सारी चीजें चेंज की, अपना खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम किया है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे न्यूट्रिशन को लिया और न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी चीजों में फर्क आने लगा। सेहत में, लाइफस्टाइल में, नींद में बहुत सारी चीजें जो थी वो इम्प्रूव होने लगी। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन लेनी पड़े या उस पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम, हमारे कोचेस की गाइडेंस की वजह से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। देखिए कोचेस भी हैं, सिस्टम भी है, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं लेकर आएंगे, सेहत में सुधार नहीं होगा। तो पहला हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर अगर हमने अपना माइंडसेट बना लिया कि हमें फिट होना है, हमें दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो फिर हमें रास्ते अपने आप मिलते हैं, गाइडेंस हमारे साथ होती है और गाइडेंस के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया की। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत कॉमन है और ये इतनी कॉमन है लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ स्लीप, नींद जो है उनकी डिस्टर्ब हो रखी है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नींद जो है वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ ही आपकी सारी हेल्थ जुड़ी हुई है। आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका मेटाबॉलिज्म, हर चीज आपकी जो है वो नींद के साथ जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि नींद में ही आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है, जितना न्यूट्रिशन हमने खाया है पूरे दिन में उसको यूज करके रात को जब आप सोते हैं, जब आप नींद में होते हैं, तब आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है, अपने आप को रिपेयर करता है। जब भी देखिए आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद रेस्ट कीजिए, यानी कि आपको रेस्ट करना है, सोना है, आपको एक अच्छी नींद आती है, आप फ्रेश होते हैं। नींद में ही आपके अंदर का सिस्टम जो है वो रीसेट होता है, नींद में ही आपके सारे ऑर्गन्स अपने आप को
ठीक करते हैं। सो एक छोटी सी चीज जो है, अगर हमारी डिस्टर्ब होती है, अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये जब लगातार बनी रहती है तो इसको स्लीप एपनिया बोला जाता है। लगातार आपके जो नींद है या तो खराब है या डिस्टर्ब है, या आपको नींद आने में प्रॉब्लम है, तो ये एक स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम जो है उसका नाम दे दिया जाता है। बहुत कॉमन है, लोगों को लगता है बहुत नॉर्मल है। खर्राटे आना या फिर हमारी जो सांस है वो भारी होना, ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें सिग्नल देते हैं, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। तो नींद सिर्फ और सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ खर्राटे आते हैं, हम इसको नॉर्मल समझते हैं कि खर्राटे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब खर्राटे आते हैं ना, आपकी 10 से 30 सेकंड के लिए सांस रुक सकती है। हमें ये समझना है, स्लीप एपनिया में रात को 10 से 30 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक सकती है, और ये एक रात में 100 से 400 बार भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्लीप एपनिया की, नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, नींद टूटती है, ये सारी चीजें जब खर्राटे आते हैं आपको, तो खर्राटों में आपकी थोड़ी देर के लिए सांस रुक सकती है, और ये एक ही रात में 100 से 400 बार तक भी हो सकता है खर्राटों के बीच में ही। लेकिन इतना कॉमन है, हमें पता ही नहीं चलता, और इसी के चलते आगे जाके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी होने वाली बीमारियां भी हो सकती है। तो ये बहुत कॉमन टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें क्या होता है, आपके जो गले के मसल्स होते हैं ना, वो रिलैक्स होकर एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। तो ये आपका जो है, जिसमें आपकी सांस, जैसे मैंने बोला, सांस थोड़े टाइम के लिए रुक सकती है, 10 से 30 सेकंड के लिए रुक सकते हैं, वो मसल रिलैक्स हो जाता है, तो इसको स्लीप एपनिया बोला जाता है। हर मोटा आदमी चाहे पतला आदमी अगर खर्राटे आते हैं, तो आपको आपको चेक करना है कहीं ये आपकी नींद से जुड़ा हुआ तो नहीं है। खर्राटे मतलब आपकी सांस जो है वो रुक रही है, आपको प्रॉपर सांस या आपको प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है। हमें लगता है जो ओवरवेट है सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, पर कभी कभी जो पतले लोग होते हैं उनको भी खर्राटों की प्रॉब्लम होती है। ओवरवेट तो रिस्क है ही है, वो तो रिस्क बढ़ता ही है हमारा। जब ओवरवेट होते हैं, ब्लॉकेज बढ़ती है, तो ओवरवेट तो एक है ही है जिसमें कि खर्राटों की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन कभी कभी पतला इंसान भी जो है वो इसके उसके शिकार हो सकता है, स्लीप एपनिया का शिकार हो सकता है। नॉर्मल वेट वाले लोग भी सफर कर सकते हैं, और कभी कभी बच्चों को भी ये चीज हो सकती है, खर्राटे आना या सांस में लेने में दिक्कत होना। ये सारी चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं, नींद डिस्टर्ब होना किसी के साथ भी हो सकता है। डायबिटीज और बीपी का एक हिडन कनेक्शन है। स्लीप एपनिया का स्ट्रॉन्ग लिंक है टाइप 2 डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, और हार्ट डिसीज के साथ। जितना भी अगर नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जब रात को ऑक्सीजन कम मिलती है, बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, फिर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रेलिन बढ़ता है, जिससे होता क्या है, शुगर और बीपी दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन, मतलब आपका ये चीजें, हार्ट डिसीज, ये होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको समझना है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज को बैलेंस करने के लिए। 80% लोगों को डायग्नोज ही नहीं होता, रिसर्च ये बताती है 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको स्लीप एपनिया है, या उनको जो नींद है वो उनकी प्रॉपर नहीं हो रही है, या नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं अंदर। जो हमारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उन्हें लगता है खर्राटे नॉर्मल है क्योंकि सबको आते हैं, थकान बिजी लाइफ की वजह से है, नॉर्मल है। सुबह सुबह अगर हेडेक हो जाए, इग्नोर कर देते हैं, बस थोड़ी देर के लिए टैबलेट लेके फिर अपने काम पे चल पड़ते हैं, लेकिन ये आपके स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें समझना है। आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपकी बॉडी अंदर से प्रॉपर रिपेयर नहीं हुई है, हमें समझना है। एक पेन किलर उस चीज को ठीक नहीं कर सकती, हमें अपना साइकिल चेंज करना पड़ेगा, हमें सोने का, उठने का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी नींद पूरी हो सके। ब्रेन को रोज माइक्रो डैमेज होता है, छोटा छोटा माइक्रो डैमेज एवरी डे होता है।
रोज रात को जो ऑक्सीजन है ना वो ड्रॉप होने से ब्रेन को बार बार शॉक लगता है। अगर ये लंबे समय तक होने लग जाए तो फिर मेमोरी वीक होती है, हमारा फोकस कम होने लगता है, हमारे दिमाग में ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम जाती है हमारा मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क बढ़ने लगता है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्रेन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और पूरे दिन का न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जब आपके ब्रेन तक पहुंचती है, रात को आपका ब्रेन जो है वो उन चीजों को यूज करके फिर आपके सिस्टम जो भी अंदर ऑर्गन्स है वो अपने आप को दोबारा से रिपेयरिंग मोड पे लेके जाते हैं। तो ये चीजें तभी होंगी जब हमें पता होगा, हमें ध्यान होगा, हम बिना सोचे समझे हम आगे चलते रहते हैं। खराटे हैं नॉर्मल है, नींद एक दो दिन नहीं आ रही है नॉर्मल है, हमारा मूड ठीक नहीं चल रहा है, हमारा मूड जो है वो खराब रहता है, मेमोरी हमारी जो है वीक हो रही, इन सब चीजों को नॉर्मल समझते हैं। और ये एक दिन धीरे 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 डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन मतलब हमेशा उदासी बनी रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये सब होता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। और इसके साथ साथ कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो जाता है, डे टाइम स्लीपिंग की वजह से कई बार क्या होता है एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। स्लीप एपनिया वाले लोग जो है ना वो कभी कभी उनको रियलाइज नहीं होता, वो 2 से 3 सेकंड के लिए ना एक माइक्रो स्लीप में चले जाते हैं। माइक्रो स्लीप मतलब कहीं बैठे हैं वहीं पे नींद आ जाएगी, सोफे पे बैठे हैं हल्की सी आंख लग जाएगी, गाड़ी चला रहे हैं तो आंख लग सकती है। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें माइक्रो स्लीप बोलते हैं इसको, छोटा सा एक नैप जो है उसमें चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट रिस्क हो सकता है, बैठे बैठे गिरने का डर हो सकता है। ये चीजें हम बहुत सारे लोगों में कई बार ना देखते हैं, हमारे परिवार में हो सकता है ना हो, लेकिन कभी कभी हम ऐसे आसपास के लोगों को देखते हैं जिनको ये छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, माइक्रो स्लीप में चले जाना, बैठे बैठे नींद में चले जाना, इसको बोलते हैं माइक्रो स्लीप। इसमें क्या होता है दिन के टाइम पे आपको नींद बहुत जबरदस्त नींद आती है, आप बैठे बैठे सो जाते हैं, काम करते करते आपको नींद आती है, या कई बार गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है। ये बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट होने का रिस्क होता है। बच्चों में भी सिम्टम्स हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। हाइपर एक्टिविटी मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है बच्चों की, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत एक्टिव है, हर चीज में वो तबाही मचाना चाहते हैं, हर चीज में उनको लगता है हम तोड़ फोड़ करें। हाइपर एक्टिविटी ये बच्चों में तब होती है जब नींद पूरी नहीं होती, कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम होती जा रही है बच्चों की, ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट स्लो होती जा रही है बच्चों की नींद की कमी की वजह से। और बेड वेटिंग भी हो जाती है, कभी कभी रात को बच्चे जो है वो उनको जो बाथरूम है वो निकल जाता है, बेड वेटिंग जिसे बोलते हैं, वो भी कई बार बच्चों में इस नींद की कमी या नींद डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है। जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनकी परफॉर्मेंस वीक होने लगती है अगर नींद प्रॉपर ना हो। तो बच्चों को हम बोलते हैं ना प्रॉपर नींद लो, अगर आप रात में ठीक से नहीं सोए हैं दिन में सोइए आप, तो ये जो नींद है ये उनको, एक तो उनका जो जो भी सारा दिन उन्होंने काम करना है, एक्टिव रहना है, उनका खाना पीना, हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, नींद का भी ध्यान रखना है। सिर्फ नींद की क्वालिटी नहीं, लाइफ एक्सपेंड जो आपकी एक्सपेंडेंसी है उसका भी सवाल है। आप देखिए जब नींद कम होती है ना तो बहुत सारी चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपका इंटरनल सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब होने लगता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, अर्ली एजिंग जो है वो नींद कम होने की वजह से अर्ली एजिंग होने लगती है, आपकी स्किन का ग्लो खत्म होने लगता है, और कभी कभी स्किन डल लगती है। ये सारी चीजें नींद की कमी, मतलब आपका जो एक लाइफस्टाइल का क्वालिटी है वो धीरे 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 गिरने लगता है, साइलेंट किलर की तरह काम होने लगता है। ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पे आप चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। सो नींद बहुत जरूरी है। और जो आप खर्राटे की बात करें तो ये एक ना हमारे लिए वार्निंग बेल है, अगर खर्राटे आ रहे हैं इसका मतलब स्लीप एपनिया हो सकता है, बहुत ज्यादा लाउड है, डेली है, सांस रुकना, बीच बीच में सांस रुकना भी हो रहा है, और दिन में नींद बहुत ज्यादा आना, मतलब ये सिम्टम्स हैं। आपको समझना है स्लीप एपनिया शुरुआत हो सकती है, चेक करना है हमारी नींद रात को डिस्टर्ब है, दिन में ज्यादा नींद आ रही है,
या ये सारी चीजें रेगुलर हो रही हैं, तो हमें इसको चेक करना है। बट गुड न्यूज इज कि ये रिवर्सेबल है, मैनेजेबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीजें हमें चेंज करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, सोने और उठने का टाइम चेंज करना है, फिक्स करना है, और एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ताकि हमारी ये चीजें रिवर्स हो सके। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको स्लीप एपनिया या नींद डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया मतलब आपकी नींद डिस्टर्ब है, सिंपल। अगर नींद नहीं आ रही है, कम आ रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, रात को बार बार उठना पड़ रहा है, तो आपको कुछ चीजें जो हैं उनको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। पहला, वेट मैनेजमेंट, आइडियल वेट को अचीव करना है। जितना एक्स्ट्रा वेट है, फैट है अंदर, वो केमिकल रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। तो आइडियल वेट पे आना, सबसे पहले तो वेट मैनेज करना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने शरीर की मूवमेंट नहीं करोगे, आपके अंदर के ऑर्गन्स आपके अपने हिसाब से वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज आपके शरीर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आपको नींद का, सोने का पोस्चर भी ठीक रखना है। आपको इस तरीके से सोना है कि आपको एक रिलैक्सिंग नींद जो है, स्लीप जो है, वो आपकी होनी चाहिए। अगर ब्लॉकेज है नाक में, जैसे सांस लेने में, तो फिर हमें उस ब्लॉकेज के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और अर्ली अवेयरनेस सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अर्ली अवेयरनेस मतलब जानकारी लेना। अगर जानकारी होगी तो हम गंभीर से गंभीर समस्या भी होगी ना, उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमें रीजन पता होगा, हमें सोल्यूशन पता होगा, तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा तो हम उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्ली अवेयरनेस सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है, हमारी हर समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो अगर स्लीप एपनिया यानी कि नींद की अगर हमें समस्या है, हमें उसको ठीक करने के लिए उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। उसमें ना दो पैटर्न है मेजरली। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये दो टाइप हैं, स्लीप पैटर्न है, नींद के दो पैटर्न है जिसमें आपको नींद नहीं आती। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, उसमें क्या होता है, जब आपकी लाइट, आंखों की लाइट, जब आप आंखें बंद करते हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, इजीली आपकी नींद जो है, आपको आराम से नींद आती है। लेकिन जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं, आपकी हार्ट रेट और बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, ब्रेन थोड़ा सा रेस्ट करता है, और फिर आप गहरी नींद में जब आप जाते हैं, बॉडी रिपेयर होने लगती है। आपके जितने हॉर्मोन्स हैं वो अपना बैलेंस करना, हॉर्मोन्स की ग्रोथ होना, ये सारी चीजें आपकी होने लगती हैं। रैपिड, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो रैपिड आई मूवमेंट है, यहाँ पे आपको सपने आते हैं, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी टेम्परेली आपकी रिलैक्स होती है, या कभी कभी कह लीजिए टेम्परेली बिल्कुल रिलैक्स, जैसे पैरालाइज्ड टाइप्स हो जाती है। तो ब्रीदिंग आपकी जो है इरेगुलर होती है, सांस लेना जो है वो आपका इरेगुलर होता है, मसल्स आपके जो हैं वो कम रिलैक्स होते हैं। तो ये जो रैपिड आई मूवमेंट है, ये दोनों ही स्लीप एपनिया के दो टाइप हैं, स्लीप के पैटर्न है। लेकिन इसकी वजह से आपका डे टाइम पे स्लीप या मेमोरी इश्यूज होने लगते हैं, आपके दिन के टाइम पे जो नींद है वो आपकी बढ़ने लगती है। सो आपको समझना है, आपको अपना पैटर्न चेक करना है कि हमें कैसे नींद आ रही है। बार बार हमें नींद खुल रही है, या हमें नींद पहले गहरी आ रही है, बाद में फिर लंबे समय तक नींद नहीं आ रही है। आपको अपने पैटर्न को समझना है। एक नेचुरल पैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर आपकी बॉडी को भी उसका पता चलता है। आपके शरीर में थकावट, कंसंट्रेशन कम होना, मूड खराब रहना, मूड आपका जो है वो बार बार कभी अच्छा कभी बुरा कभी उदासी, ये सारी चीजें आपको फील होती है। नेचुरल पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है। नींद की वजह से ही आपका एक पैटर्न जो है वो सेट होता है। दिन में आपको अपना काम करना, एक्टिव रहना, और रात को रिलैक्स होना, ये नेचुरल पैटर्न है। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब है, तो फिर आपका शरीर भी डिस्टरबेंस जो है वो फील करता है, आपके शरीर को पता चलता है।
नींद के दौरान गले की मसल्स और टिश्यूज रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारा एयरवेज थोड़ा सा, बिल्कुल पार्शली, थोड़ा सा, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता, थोड़ा सा ब्लॉक होता है। और फिर सांस हमें ऐसे लग रहा है रुक रही है, थोड़ी थोड़ी सांस जो है वो कम आ रही है, हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है स्लीप एपनिया के टाइम पे। बहुत कॉमन है उन लोगों के लिए जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो ओवरवेट या ओबेसिटी के लोग हैं, फैट बहुत ज्यादा है, गले के आसपास जिनका फैट ज्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। बड़े टॉन्सिल्स या फिर बड़े जैसे बोलते हैं ना वाबलू जैसे, जो बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं स्लीप एपनिया की वजह से। मिडिल एज के लोगों को भी, या जो एज्ड लोग हैं उनको भी ये हो सकता है। इसमें आपका जो बैक के सोने के टाइम पे जो स्पाइन है उसकी पोजीशन को हमें ध्यान रखना होता है। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ग्लोबली जो एडल्ट्स हैं, वो हर 5 में से एक जो एडल्ट है वो रिस्क में है, उनको स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। इंडिया में भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, अक्सर लोगों को पता नहीं है। खर्राटे आना नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये सीरियस हेल्थ रिस्क है। खर्राटे आना मतलब ब्लॉकेज है। खर्राटे आना मतलब नींद रात को पूरी नहीं हो रही है। खर्राटे आना मतलब आपकी रात की नींद में रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है। तो ये जोर जोर से जो खर्राटे लेने हैं, ये आपका हेल्थ रिस्क का सिग्नल है। आपको आपका बॉडी, आपका शरीर बताता है। रात को अचानक से सांस रुकना या एकदम से सांस जो है आपकी भारी हो जाना, ये भी एक सिम्टम है, आपकी बॉडी बता रही है रिलैक्स के टाइम पे रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। और दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, बैठे या चलते या काम करते हुए बहुत ज्यादा नींद आना, मतलब आपका शरीर जो है उसका बैलेंस या उसका पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। और कभी कभी सर दर्द भी रहता है, लगातार सर में दर्द बने रहना, ये भी नींद की कमी से होता है या स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, इसमें एयर, जो हमारा गले का जो एयरवेज है ना, जिसमें जहां से सांस लेते हैं, वो ब्लॉक नहीं होता, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल सही नहीं पहुंचता है। इसको सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसमें ना आप सांस लेते हैं, सांस कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपके जो ब्रेन तक सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं पहुंचता है। ज्यादातर, बहुत रेयर होता है, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें ना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। इसमें कॉमनली जो हार्ट पेशेंट है उनको ये हो सकता है, जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की दिक्कत है या स्टंट डले हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। ये एल्डरली, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है लोग। लोगों को लगता है स्नोरिंग करना, खर्राटे लेना या सांस कम आना ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, कभी कभी सीरियस भी हो सकता है, ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया होता है। ये तब होता है जब आपका ऑब्स्ट्रक्टिव और जो आपका सेंट्रल जो आपका स्लीप एपनिया है, दोनों के सिम्टम्स आपके मिल जाते हैं साथ में, एक साथ दोनों के सिम्टम्स मिलने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया बन जाता है। इसमें फिर वो ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी और हार्ट डिसीज, मतलब आपका मोटापा और हार्ट की प्रॉब्लम जब दोनों मिल जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, स्टंट वगैरह डले हुए हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। वहां पे फिर मेडिसिन आती है, फिर डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन के साथ इन चीजों को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम ओबेसिटी, मोटापे को कम कर दें और अपने हार्ट को अच्छा न्यूट्रिशन दें, ये चीजें रिवर्स हो सकती हैं। सो स्लीप एपनिया सिर्फ स्नोरिंग या खर्राटों की बात नहीं है, इसके साथ साथ आपकी ब्रीदिंग, आपका सांस लेना, ये भी आपका कम होता है। अगर ये ठीक से हम इसको नहीं, अगर हम सिम्टम्स को नहीं समझते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, बाकी के जो डिसीज हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले हार्ट, ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, मेमोरी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट होती हैं अगर नींद अच्छे से नहीं आती है। और कभी कभी जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं या जर्दा वगैरह खाते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमें बच्चों को थोड़ा सा अवेयर भी करना है और उनके न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है। जब बच्चे न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करते हैं, उनकी ब्रेन और उनकी बॉडी की डेवलपमेंट सही तरीके से होती है। सो इन चीजों को चेक करना है, हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको चेक करना है। सिर्फ ओवरवेट लोग ही रिस्क में नहीं होते हैं, जो नॉर्मल वेट वाले लोग हैं या पतले लोग हैं उनको भी हो सकता है। तो हमें चेक करने हैं सिम्टम्स, क्या हमारे ये खराटे वाली प्रॉब्लम या नींद डिस्टर्ब वाले जो सिम्टम्स हैं अगर देखने को मिल रहे हैं, चेक करना है कहीं नींद डिस्टर्ब की वजह से हमारा सिस्टम, जो अंदर का सिस्टम है, वो खराब तो नहीं हो रहा है। बच्चों को भी चेक करना है, और जब भी कभी ये सिम्टम्स समझ में आ जाए फिर डिले नहीं करना, फिर फटाफट से चेंज करना है। चाहे कुछ भी हो, आपके खाने पीने का पैटर्न, आपका सोने का पैटर्न, आपका पूरे दिन का रूटीन, इन सारी चीजों को हमें चेंज करना है। टॉप जो वार्निंग साइंस है, बहुत ज्यादा खर्राटे आना, आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, डे टाइम पे आपको ब्रीद मतलब सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होना, एक्सेसिव डे टाइम पे आपको नींद आना, बार बार नींद आना, ऑफिस में, स्कूल में या कभी भी बैठे बैठे अगर बार बार नींद आ रही है, इसका मतलब नींद डिस्टर्ब है आपकी। सुबह के टाइम पे अगर आपको हेडेक हो रही है, सुबह सुबह उठने के बाद अगर हेडेक हो रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सुबह उठते ही सर दर्द होता है और हमारा फोकस नहीं बन रहा, ब्रेन फॉग या मेमोरी इशू है, भूलने की आदत ज्यादा है, फोकस कम हो रहा है हमारा, तो स्लीप, नींद से रिलेटेड स्लीप एपनिया हो सकता है। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, रात की सारी जितनी भी नींद ना पूरी होने की वजह से सुबह डिप्रेशन या एंजाइटी फील होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, तो ये आपकी नींद का इशू हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, अगर नींद या स्लीप एपनिया लंबे समय तक है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उसका रिस्क बढ़ सकता है। और मुंह ड्राई रहता है, अगर ड्राई माउथ है और आपका गला भी जो है वो ड्राई ड्राई है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, ये भी नींद की वजह से। सुबह अगर आपका गला और आपका मुंह अगर ड्राई है, तो समझिए नींद की वजह से अंदर डिस्टरबेंस, नींद प्रॉपर नहीं हुई है। ओवरवेट और जो गले का, गर्दन का जो फैट है, ओबेसिटी, आपके गर्दन का फैट या आपका जॉ स्ट्रक्चर, ये भी हाई रिस्क इंडिकेटर है, बताते हैं आपको कि अगर यहाँ पे फैट ज्यादा है तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। तो इन चीजों को, सिम्टम्स को समझना है और करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आना है। दूसरा, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए हमें अपने मसल्स को गेन करना है। मसल्स को गेन करेंगे, रिलैक्स होंगे, रात को नींद प्रॉपर आएगी और पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। मेल फीमेल दोनों को ही रिस्क हो सकता है, लेकिन हमें अपने काम के साथ साथ अपने रिलैक्सेशन का, अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना है, ताकि हम रात को अच्छे से रेस्ट करके रिपेयर हो सकें और दिन में हम प्रॉपर अपने काम पे पूरा ध्यान दे सकें। सोने का पोस्चर सही रखिए। आपके जितने भी ये चीजें हैं, एज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, कारण समझिए। अगर हमें कारण पता चलेगा तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कारण पता नहीं होगा, हम सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। अब छोटी सी एक आपको पिक्चर के साथ शेयर करूंगी। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से, सबसे पहले तो स्लीप एपनिया आपके कौन कौन सी चीजों को इफेक्ट करता है। सबसे पहला तो देखिए, आपका स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया मतलब आपका जो मेमोरी है, जो आपकी सोच है, जो आपका याद रखने की याददाश्त है, उन सारी चीजों को डिस्टर्ब करता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब नींद डिस्टर्ब। आपकी आंखों को इफेक्ट करता है, आपकी आई साइट वीक हो सकती है अगर
आपकी नींद कम है, डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, इवन किडनी डिसीज होने का भी खतरा होता है अगर नींद पूरी नहीं होती है। हार्ट डिसीज जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी या कंसीव करने की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी बोन हेल्थ, ये भी आपकी नींद पे डिपेंड करता है। जब नींद प्रॉपर नहीं होती है, आपकी हड्डियां भी, आपका कैल्शियम भी जो है वो आपकी हड्डियों को प्रॉपर नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट खाना पूरा नहीं है, अधूरा है। पूरा अगर हमें करना है तो हमें हर साइकिल को ठीक रखना है, नींद के साइकिल को, न्यूट्रिशन के साइकिल को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साइकिल को, हमें हर चीज को प्रॉपर रखना है, ताकि हमारा शरीर हर साइड से, अंदर का हर एक ऑर्गन जो है वो सही हो सके। और एक हमारे पास, जैसे हमने बोला, अगर किसी को भी नींद की दिक्कत है, सबसे पहले तो नींद के लिए दो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मैग्नीशियम, बहुत अच्छा होता है, रिलैक्स करवाता है। आपको रिलैक्स फील होता है जब आप मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम आपको जो आजकल स्वीट पोटैटो उसमें से मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आजकल काफी मार्केट में आया हुआ है, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। और एक जो अभी हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा लोगों में फेमस है, लोग इसको लेते भी हैं, वो है स्लीप एनहेंस। ये इसमें ना एफ्रॉन और सैफरॉन का एक्सट्रैक्ट है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करे, ये आपको रिलैक्स और आपको अच्छी नींद के लिए ना हेल्प करता है। स्लीप एनहेंस को रात को अगर आप 21 डेज लगातार लेते हैं, कम से कम 21 से 28 दिन लगातार इसको लेने से आपकी नींद जो डिस्टर्ब है वो नॉर्मल होने लगेगी, आपकी नींद अच्छी होने लगेगी। इसलिए कम से कम 21 से 28 दिन इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नींद की प्रॉब्लम है, लगातार लीजिए, सोने से 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप ले सकते हो। और इसको आप नाइट वर्क के साथ ऐड कर सकते हो, ए फ्रेश के साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि ए फ्रेश हमें एक्टिव करता है, हमारी नींद अच्छी हो उसको सपोर्ट करता है। तो स्लीप एनहेंस आप नाइट वर्क के साथ ले सकते हैं, बाकी किसी चीज के साथ मिक्स नहीं करना है। तो इसको आप ले सकते हैं। मिनिमम 21 to 28 डेज के लिए आपको इसको लेना है। फिर आपको महसूस होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके नींद के जो पैटर्न में और आपकी नींद में सपोर्ट मिल रही है। सो स्लीप एनहेंस आप ले सकते हैं अगर नींद में डिस्टरबेंस है, अगर आपको लगता है नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, अपना डिसिप्लिन के साथ रूटीन को फॉलो कीजिए, और सोने और उठने का टाइम फिक्स करिए, ताकि आपकी नींद का भी एक पैटर्न बच जाए, नेचुरल पैटर्न हो। सुबह पूरे दिन में आप एक्टिव रहिए और रात को एक अच्छी नींद लीजिए। अगर खर्राटे आ रहे हैं तो फिर चेंज करना है, हमें न्यूट्रिशन चेंज करना है। अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी की नींद की प्रॉब्लम ठीक हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिजल्ट लेंगे। बट आपने 30 सेकंड में अपना रिजल्ट शेयर करना है, बहुत सिंपल है। आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जो भी आपकी दिक्कतें ठीक हुई हैं, आपकी हैप्पीनेस आप शेयर कर सकते हैं। 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। तो आज हम सबसे पहले सुनेंगे यास्मीन बेगम जी से। यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। मेरा नाम यास्मीन बेगम है। मैं बरोक प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। इस समय तो मैं बाहर निकली हूँ मैम। बाहर से जी मतलब हाँ मैं मेरा ये सर्वाइकल का दिक्कत था मैम, और कमर और ये घुटने का, इसके इसमें आए थे मैम। ये सब थोड़ा बहुत मतलब कम हुआ है अभी मैम, थोड़ा दर्द होता है। और जी। मैम आइडियल वेट पे हूँ मैं। वेरी और गुड। नींद के बोले तो मैम, नींद के तो ऐसे हमको भी ऐसा लगता है कि नींद ऐसे लगी है मैम। और जी अगर लेट जाते हैं तो नींद लग जाती है मैम। और ये मेरे पैर वैर में ऐसे काला काला से मैम हो जाता है, क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। और तो बाकी मैम जितना न्यूट्रिशन है सब ले रहे हैं मैम। और मेरे स्पॉन्सर हैं मंजूला देवी, और कोच हैं आरती मैम, संजय सर, और वेरी मैम गुड। सब।
से बड़ा थैंक यू आपसे, सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं भारत सर का, जसवीर सर का। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन जी के लिए। यास्मीन जी, जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं ये धीरे धीरे सारी ठीक होगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमने एक साइड से हमने जो है वो जंग जीती है। धीरे धीरे सारी चीजें आपकी नॉर्मल होंगी। जैसे जैसे न्यूट्रिशन अंदर जाता जाएगा रिपेयरिंग होती रहेगी। और नींद हमें चेक करनी है। रिपेयरिंग आपकी जो है, जितना भी अंदर हीलिंग का प्रोसेस होता है वो नींद में होता है। तो नींद का हमें ध्यान रखना है। और अगर नींद डिस्टर्ब है तो आप स्लीप एनहेंस ऐड कर सकते हो, अपने कोच से पूछ के आप उसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट सुनेंगे रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप यू। मेरा नाम रेखा, डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। जैसे कि आज आपने बताया नींद के लिए, सच में मैम ऐसा ही लगता था, जहां बैठते थे थोड़ी सी नींद आने लगती थी। वजन तो ज्यादा नहीं था मैम, लेकिन नींद आ जाता था मैम। ये सिस्टम में आए बहुत कुछ नॉलेज हुआ। और मैम कल मेरे मेरे यहाँ मतलब मेरे क्लिनिक पे दो लोग आए, मुझे देखा तो लोगों ने कहा कि मैम आप अभी लग रहा है अभी भी आपकी शादी हुई है, और आप कितने साल की हैं। मतलब मैम ऐसा एज रिवर्स हुआ है कि लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 35 की एज की हूँ। लोगों ने बताया मैम आप वेरी मतलब गुड। 20 या 25 तक की। अच्छा लगा मैम कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि जहाँ सब कुछ रिवर्स हो सकता है मैम, हमारी बीमारियां भी और हमारी एज भी। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य और संजय भारती मैम का थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और देखिए जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तब कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। मैम आज का सेशन बहुत ही मतलब जबरदस्त रहा मैम। ये नींद डिस्टरबेंस का हमें पहले से पता नहीं था। कराटे से भी दिक्कत हो सकती है, लगभग लोगों को कराटे की बीमारी लगभग है। मैं भी कराटे मतलब अब तो नहीं है, मतलब बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा था, हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों को है। तो ये जी कराटे वाला जो है नींद डिस्टर्बेंस हमें पता नहीं था। इसको हम केयर करेंगे, टाइम सेट करेंगे सोने का, उठने का, खाने पीने का, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और अपने आप को बचाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इससे खतरा हो सकता है। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का, श्याम सुंदर सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। ये खराटे ना बड़े कॉमन लगते हैं क्योंकि आसपास बहुत सारे लोगों को खराटे आते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी है। हमें इसको समझना है। सरिता मौर्य लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सरिता जी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। हाँ जी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं सरिता मौर्य यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस मंथ में मुझे 3 महीने हो गया मैम, और 1-2 महीने मेरा 7 किलो वजन कम हुआ था, और तीसरे महीने में 3 इंचेस लॉस हुआ है। और जी ये मेरा 2010 से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मैम। इतना ज्यादा है कि इसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इतना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे। इस न्यूट्रिशन में आई हूँ तो मेरा वजन कम हुआ है, पर दर्द अब नहीं जा रहा है मेरा। पूरे वेरी बॉडी गुड। अलाउ नहीं करता, पूरा जॉइंट जॉइंट पूरा पकड़ा हुआ, पूरा जाम किए देता है। ठंडा लगता है, इतना ज्यादा जकड़न हो जाता है, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो जी जाती है। और नींद की सरिता जी। मैम तो बहुत प्रॉब्लम है। नींद मुझे आती नहीं, इतना ज्यादा दर्द होता है, आंख में जलन होती है, दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पूरे बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता है कि सहन नहीं होता है। जी आपके कोच कौन है सरिता जी? मेरे को राजेंद्र सर, आरती मैम और संजय सर। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। सरिता जी अभी हमने शुरुआत की, अभी तो सिर्फ 7 किलो बाहर निकला है। अभी हमें आइडियल वेट पे आना है। जैसे जैसे आपके अंदर से फैट निकलेगा ये सारी चीजें आपकी ना रिकवर होने लग जाएंगी। सो अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे आपका वेट कम होगा, वजन कम होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होने लगेंगी। जितनी भी आपको अकड़न है, जकड़न है, जो भी आपको दर्दें महसूस हो रही हैं, ये सारी चीजें अंदर से जब आपका बॉडी हील करती है ना तभी होता है। और उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। न्यूट्रिशन पूरा लेना है, नींद अच्छी आनी चाहिए। हमें नींद पूरी करनी है ताकि बॉडी रिपेयर हो सके। सो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सरिता जी। मीना देवी लिखा है। मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
जी, मीना जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मीना है और मैं लाल गोपालगंज प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोच है अर्जू सर, तमस्सु मैम। और जब हम इस सिस्टम में नहीं आए थे तब भी हमारा भी नींद नहीं आ रही थी। 1 बज जाता था, 2 बज जाता था, नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो सर में जी, दर्द होता था, बीपी की दवा भी खाते थे। अब जब इस सिस्टम में जब से आए हैं तब से बीपी की दवा भी बंद हो गई है और बहुत वेरी अच्छा भी लगता है। और थैंक यू मैम, आज तो हम सोचे कि मेरे लिए है ये सब चीज। हमें भी पहले बहुत दिक्कत थी, पैर हाथ में भी दर्द था और जी, सीने में भी दर्द रहता था हमारे। और और जब इस सिस्टम में हर एक चीज लेने लगे तब से हमारा हर एक चीज सही हो गया है। हम तो सोचते हैं वेरी कि गुड। किसी को भी बता दो, मगर वो विश्वास भी नहीं करता है कि ये क्या चीज है, डिब्बा दे रही हो, नुकसान करेगा। हमके नुकसान नहीं करेगा, इसको तो बहुत फायदा करेगा इसको। पहले जी, इस सिस्टम में जी, बैठो, अब बैठोगे तभी तुमको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मैम, गुड। आपने मेहनत करने के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए, बहुत अमेजिंग। जब हम अच्छे होते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है हम सबको बताएं, लेकिन लोग कितना विश्वास करते हैं वो आपके रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं ना, लोग आपकी बात अपने आप मानने लगते हैं। सुधा मौर्य लिखा है, सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ गुड जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं बीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है डेढ़ वेरी महीने। गुड। जी, और मेरे स्पॉन्सर है संतोष सर और कोच है आरती मैम, संजय सर। वेरी आज की गुड। लर्निंग बहुत अच्छी थी मैम। हमको भी ऐसा लगता था नींद नहीं पूरी होती थी, दिन में नींद भी आती थी, थकान से महसूस होती थी, लेकिन अब इसमें आके बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग सुधा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। नवीन सिंह लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। हैप्पी हेल्थी। मैं सर इस मैम आए 18 महीने हो गया। इस 18 महीने में हमने अपना 25 किलो वेट कम करके आइडियल वेट पर हूँ और मसल्स मास जर्नी पर हूँ। और मैं आज के सेशन इतना अच्छा था कि काफी लोगों की समस्या है और सबको मैं जानकारी देकर उनको एडवाइस करूंगा। आपको धन्यवाद, भरत सर को, जसवीर सर को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नवीन सर के लिए, बहुत अमेजिंग, आइडियल वेट को अचीव कर लिया है, ये सबसे अच्छी बात है। डीएन भारती लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर आप अपनी तरफ से एक बार चेक कीजिए, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दयानंद भारती, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम अब तक कभी मैं 28 kg वेट कम किया हमने। और बहुत सुनता था पहले, हमारी भी ऐसी दिक्कतें थी, बीपी की शिकायत था और नींद भी नहीं आती, तो अब प्रॉपर नींद ले रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भानु सर का जो इस सेशन में हमको बैठा है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा आपका जो नए नए नॉलेज, और भरत सर का इस इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू भारती जी। और नेक्स्ट चलते हैं यहीं से। अभी चलते हैं जी हम। लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आरजू सिद्दीकी लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज प्रयागराज से। जैसे आज मैम ने बनाया खर्राटे के बारे में बताए हैं, वही आदत मेरी भी थी। मैं सोता था तो इतना तेज खर्राटे मेरे आते थे कि बगल वाले भी जाग जाते थे, लेकिन जब से सिस्टम पे आए, न्यूट्रिशन लिया,
आज के दौर पे बिल्कुल मेरे खर्राटे नहीं आते, बढ़िया लाइफ स्टाइल हो गई है। अब इससे वजह से मेरा 18 किलो वजन भी कम हुआ है। थैंक करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का जो मुझे सिस्टम लाया। थैंक यू सर, अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आंशु जी के लिए। देखिए, सिस्टम में आने से, चीजें समझ में आने से ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारी क्योर होती जा रही है, और हमें अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यहाँ टाइम देना होगा। क्योंकि देखो, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, लेकिन वो क्या करता है, आपको एक मेडिसिन लिख के दे देता है, लेकिन वो आपसे कभी फॉलो पे, कितने कोचेज हैं आपके, और आप खुद भी एक कोच हो, आप कितने लोगों का फॉलो अप करते हो ताकि उनको एक अच्छी जिंदगी मिल पाए। सो नेक्स्ट यहीं से चलते हैं। मंजुला देवी लिखा है अपनी तरफ से, अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम सर। थैंक यू एवरीवन सब। मैम सर जी आ रहा है आज?